दो किशोर, राइटो एक शांत लेकिन जीनियस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और शिरो एक जोशीला मंगा प्रेमी, एक रहस्यमयी टैबलेट के जरिए एनीमे मल्टीवर्स में खींच जाते हैं। अब उन्हें 5 बिखरती हुई एनीमे दुनियाओं से 5 प्राचीन इंक कीज इकट्ठा करनी है ताकि एक शक्तिशाली ताकत को रोका जा सके जो हर एनीमे यूनिवर्स को मिटा रही है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि असली दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि शायद वही है जिस पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। और हो सकता है कि उनका सबसे बड़ा शत्रु खुद वे ही हों। टोक्यो में 14 साल का राइटो अपने दिवंगत दादा की चीजों में एक पुरानी टैबलेट खोजता है। टैबलेट टूटी हुई है और उसमें रहस्यमयी ऊर्जा कंपन कर रही है। उसकी स्क्रीन पर अजीब चिन्ह और स्याही की आकृतियां दिखाई दे रही हैं। शिरो, उसका एनर्जी से भरा दोस्त जो एनीमे का दीवाना है, मजाक में एक चमकते चिन्ह को दबा देता है। अचानक कमरे में रोशनी और स्याही का जोरदार विस्फोट होता है। वे दोनों एक भंवर में खिंच जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो खुद को एक ऐसे शहर में पाते हैं जहां सेल शेडेड टावर हैं और हवा में तैरते हुए कंजी। तभी एक यांत्रिक आंखों वाला लोमड़ी कीको उन्हें दिखाई देता है और चेतावनी देता है। एनीमे बस टूट रहा है, हकीकतें मिट रही हैं। तुम दोनों या तो समस्या हो या समाधान। इससे पहले कि वे कुछ पूछ सके, एक रहस्यमयी परछाई उन्हें एक छत से देखती है और बुदबुदाती है। वायरस कोड में घुस चुका है। शोनन रियल में एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी ताकत के नाम चिल्लाकर ऊर्जा हमले करते हैं। राइटो और शिरो खुद को भ्रष्ट हो चुके एनीमे नायकों की लड़ाई से बचाते हुए भागते हैं। ये कभी प्रिय रहे पात्र अब विकृत हो चुके हैं। उनकी देह से काली स्याही रिस रही है और वे टूटी फूटी आवाजों में चीख रहे हैं। राइटो और शिरो मलबे के ढेर में से एक चमकती हुई इंक की निकालते हैं। ये शुद्ध कहानी ऊर्जा का टुकड़ा है। कीको समझाता है कि 5 अलग अलग दुनियाओं में ऐसी 5 चाबियां छुपी हैं। यदि सभी मिल जाएं, तो एनीमे कोर को फिर से चालू किया जा सकता है और मिट रही हकीकतों को रोका जा सकता है। लेकिन तभी एक भ्रष्ट समुराई क्योजुमा हमला करता है और एक खौफनाक सच्चाई सामने लाता है। तुम्हें कभी बुलाया नहीं गया था, तुम्हें लिखा गया है उस किसी के द्वारा जिसे अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर राइटो को शक होने लगता है कि यह सब उसके दादा की कई साल पहले हुई रहस्यमयी गुमशुदगी से जुड़ा हो सकता है। नेचा रियल में सब कुछ धातु जैसा और कृत्रिम है। शहर चुंबकीय पटरियों पर तैरते हैं और दूर कहीं विशालकाय रोबोट आपस में टकरा रहे हैं। राइतो और शिरो गश्त लगा रहे ड्रोन से बचने के लिए एक निष्क्रिय मेच सूट के अंदर छिप जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ डेटा लॉग्स मिलते हैं। ये एक गुप्त योजना के ब्लूप्रिंट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट रीराइट। इस प्रोजेक्ट को मल्टीवर्स को एक परफेक्ट कहानी में रीसेट करने के लिए बनाया गया है जिसमें सभी एनीमे दुनियाओं को मिटा दिया जाएगा। राइतो को यह जानकर झटका लगता है कि यह प्रोजेक्ट किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने दादा डॉक्टर क्योसुके ने बनाया था। लेकिन इससे भी बुरा यह है कि अब किसी और ने इस प्रोजेक्ट को फिर से सक्रिय कर दिया है। एक रोग एआई मेज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है जिससे राइतो और शिरो को उसके अंदर से ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। राइतो तुरंत अपने टैबलेट को मेज के सिस्टम से सिंक करता है और उसे ओवरराइड करने की कोशिश करता है। अपनी सूझबूझ से वो मेज के कोर में छुपी दूसरी इंक की को सक्रिय कर देता है। तभी कम्युनिकेशन सिस्टम से एक रहस्यमयी आवाज आती है, तुम अंत से नहीं लड़ सकते, कहानियों को खत्म होना ही होता है। साकुरा के पेड़ खिले हुए हैं, छात्र हंसते खेलते हैं। ये किसी स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे जैसा महसूस होता है। लेकिन तभी शिरो राइतो को भूलने लगता है। उसकी यादें धीरे धीरे फिर से लिखी जा रही हैं। राइतो को एक फटी हुई यादों की किताब ई बुक मिलती है जिसमें उसका नाम खुरचा हुआ है। कीको अचानक गायब हो जाती है। यह एक जाल है। ये दुनिया लोगों की यादों को खाकर उन्हें सामान्य में बदल देती है। राइतो शिरो को जगाने में कामयाब होता है जब वह उसे वह पुरानी मंगा दिखाता है जो उन्होंने बचपन में मिलकर बनाई थी। एक याद जो इतनी मजबूत थी कि मिटाई नहीं जा सकी। लेकिन अब उनका सामना ओल्ड शिरो से होता है। शिरो का एक ऐसा संस्करण जिसने कभी राइतो से मुलाकात नहीं की और जिसे प्रोग्राम के अंदर पाला गया था। उसके पास तीसरी इंक की है और वह कहता है, तुम्हारा बंधन कमजोर है, मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। अब राइतो को समय समाप्त होने से पहले एक साझा स्मृति के अंदर ओल्ड शिरो को हराना होगा। वे कोर रियल में पहुंचते हैं, एक काला शून्य जहां मंगा के पेज, फटे हुए स्क्रिप्ट और आधे मिटे हुए किरदार हवा में तैर रहे हैं। यही उनकी मुलाकात असली विलेन से होती है, डॉक्टर क्योसुके, जो राइतो के दादा हैं और अब इंसान कम और कोड ज्यादा हैं। वे बताते हैं कि एनीमे वज अस्थिर हो गया था, बहुत सारे फैन एडिट्स, भूले हुए आर्क्स और अनगिनत स्पिन ऑफ्स के कारण। इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट रीराइट शुरू किया था ताकि इस चक्र को समाप्त किया जा सके। लेकिन जब राइतो और शिरो अंदर आए, उन्होंने कोड को बाधित किया और एक विसंगति उत्पन्न कर दी, स्वतंत्र इच्छा। क्योसुके राइतो को एक विकल्प देते हैं,
या तो नियंत्रण लेकर सब कुछ बेहतर तरीके से फिर से लिखो, या मना करो और पूरे मल्टीवर्स को खुद नष्ट होने दो। राइटो इनकार करता है। इसके बजाय वो इकट्ठे किए गए इन कीज को टैबलेट में अपलोड करता है, जिससे ऊर्जा की एक विशाल लहर फूट पड़ती है। हर मिटे हुए एनीमे का पेज फिर से चमकने लगता है। कोर स्थिर हो जाता है कि उसके स्याही में विलीन हो जाते हैं। राइटो और शिरो आखिरी बार एक भंवर में गिरते हैं और टोक्यो में जागते हैं। टैबलेट गायब है। मंगा के पेज खाली हैं, सिवाय एक नए शीर्षक के, राइटो और शिरो इनटू द एनिमेवर्स चैप्टर 1। वे मुस्कुराते हैं और तभी फ्लैश, उनके फोन की स्क्रीन पर एक नई ग्लिच दिखाई देती है।